नमस्ते बच्चों। आज हम सीखने वाले हैं संधि। संस्कृत में संधि आज का हमारा यह विषय है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि संधि का मतलब क्या है। संधि का मतलब जब दो वर्णों का मेल होता है। संधि मतलब मेल, ये आपको ध्यान में रखना है। संधि का मतलब होता है मेल। जब दो वर्णों का मेल होता है तब उसमें जो विकार होता है उसे हम संधि बोलते हैं। ठीक है। तो दो वर्णों का जब मेल होता है तो उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम बोलते हैं संधि। ठीक है। तो संधि के मुख्य 3 प्रकार है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें से आज हम सीखने वाले हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि के और भी उप प्रकार है, वो भी मैं आपको बता दूं। देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्वरूप संधि, पररूप संधि, प्रकृति भाव संधि। तो अगर मैं ये 8, 9, 10th के क्लास को सिखा रही हूँ तो मुझे यह सारे प्रकार उनको समझाना आवश्यक है। लेकिन अगर हम 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं तो हमें दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि यह 5 प्रकार ही आवश्यक रहेंगे। ठीक है बच्चों। तो आज मैं आपको दीर्घ और गुण, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं है और आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए आज मैं आपको संधि, उसके 3 प्रकार और दीर्घ और गुण, ये 2 संधियाँ आज मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ। तो देखिए बच्चों, संधि का मतलब क्या होता है? 2 वर्णों का मेल। 2 वर्णों का मेल, उसे कहते हैं संधि। अब देखिए, संधि के 3 मुख्य प्रकार। संधि के 3 मुख्य प्रकार: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 मुख्य प्रकार ध्यान में रखें: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्या ये 3 नाम आपने कहीं पे सुने हैं? हमने ये तीनों नाम सुने हैं वर्णमाला में। वर्णमाला में स्वर होते हैं, वर्णमाला में व्यंजन होते हैं, वर्णमाला में विसर्ग भी होता है ना। तो इन तीनों का रूप हम देखने वाले हैं संधि इस प्रकरण में। तो ये सीखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आइए हम आज स्टार्ट करते हैं स्वर संधि से। तो बच्चों, स्वर संधि का मतलब होता है जब दो स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है वहाँ होती है स्वर संधि। मतलब जब हम संधि देखते हैं तो संधि में 2 पदों का मेल मतलब संधि। ठीक है। तो उसका जो पूर्व पद है और उसका जो उत्तर पद है, तो पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का आद्य वर्ण, ये दोनों अगर स्वर है तो इन दोनों स्वरों के मेल से जो बनती है उसे बोलते हैं स्वर संधि। तो इसका उदाहरण देने से पहले मैं आपको स्वर संधि के बाकी के प्रकार भी बता दूं। तो देखिए बच्चों, स्वर संधि के ये 7 प्रकार, वैसे तो 8 प्रकार होते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे 7 प्रकार लिखे हैं। तो मैं उनको पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुने। पहला दीर्घ संधि, फिर गुण संधि, फिर वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि। ठीक है। तो इनको ध्यान में कैसे रखें, तो उसका भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसको फास्ट कैसे लर्न करना है, तो इसका एक मैंने म्यूजिक का धुन बनाया है, वो आप ध्यान में रखें। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, पररूप, पूर्वरूप। ये पररूप पूर्वरूप आपने नहीं भी बोला तो भी चलेगा। फिलहाल हम सिर्फ यह 5 जो संधियाँ है वो ध्यान में रखते हैं। तो कैसे बोलना है देखिए: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। इस तरह से तो आप इस रिदम में लर्न करोगे तो आपको संधि के, स्वर संधि के ये 5 प्रकार इजीली लर्न हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है पर रूप, पूर्व रूप। ठीक है। तो अभी हम बढ़ते हैं दीर्घ संधि सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं। इथेच पॉज करायचं।
तो बच्चों यहाँ पे मैंने दीर्घ संधि के कुछ उदाहरण लिखे हैं। जो मैंने आपको सिखाया था कि अ के साथ अ मिला तो आ बन जाता है, या फिर सवर्ण जो दो वर्ण है उनके मेल से जो दीर्घ वर्ण बनता है, दीर्घ स्वर आता है, इसलिए उसको दीर्घ संधि बोलती है। तो ये उदाहरण के द्वारा हमें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आइए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पे धर्म प्लस अर्थ। संधि में एक चीज ध्यान में रखनी है, बहुत सारे बच्चे वर्ण विच्छेद और संधि विच्छेद इसमें गड़बड़ कर देते हैं। वर्ण विच्छेद मतलब जो शब्द दिया है उसमें से स्वर और व्यंजनों को सेपरेट करना, लेकिन संधि का मतलब होता है कि दो जो शब्द है उनको जोड़ना, या फिर विच्छेद बोला है तो उनको सेपरेट करना। तो यहाँ पे हम संधि सीख रहे हैं, दीर्घ संधि सीख रहे हैं। दीर्घ संधि में हमको प्लस के पहले वाला जो होता है पद उसको बोलते हैं पूर्व पद। इस प्लस के बाद जो पद होता है उसको बोलते हैं उत्तर पद। तो पूर्व पद का लास्ट वर्ड और उत्तर पद का लास्ट वर्ड, इन दोनों के मिलाप से जो एक नया वर्ड बनेगा उसे बोलते हैं संधि। तो वो कौन सी संधि होने वाली है वो हम अभी देखेंगे। तो देखिए, इसको मैं बहुत आसानी से और बहुत थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझा के दूंगी। कैसे करना है। धर्म, तो धर्म का जो ये लास्ट वाला वर्ड है इसको हम पहले तोड़ेंगे। तो धर्म में ये जो म है तो ये कैसे हुआ, हलंत म प्लस अ, ठीक है। हलंत म प्लस अर की मात्रा है तो ये सामने आ जाएगी, हलंत र प्लस म प्लस अ। ये प्लस मैंने नीचे लिया, ये वाला प्लस मैंने नीचे लिया। और अर्थ, तो अर्थ का अ, क्योंकि प्लस के पहले वाला वर्ड और प्लस के बाद वाला वर्ड। अभी ये जो था ये हमारे संधि में आता है, तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो अभी म प्लस आ क्या हुआ, माँ। म प्लस आ क्या हुआ, माँ। फिर सामने क्या शब्द लिखा था, धर्म, ठीक है। तो धर्म का क्या हो गया, धर्मा। और ये अ हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। पीछे का कौन सा वर्ड बचा हुआ है, धर्मार्थ। एंड जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। इसको मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फिर से एक बार मैंने करके दिखाया है, धर्म प्लस अर्थ। तो धर्म शब्द का अगर मैं वर्ण विच्छेद करूँगी तो वो कैसे आएगा, ध प्लस अ, र हलंत र प्लस हलंत म प्लस अ रम, ठीक है, प्लस अर्थ। तो हमको क्या करना है, ये जो प्लस है, ये जो प्लस है, ये प्लस मैंने यहाँ पे कॉमन रखा, और पहला जो ये वर्ड है इसको मैंने पूरा उसको विच्छेद किया। उसके लास्ट वाला जो स्वर है उसके साथ आगे वाला जो स्वर है उसका मिलाप किया। तो अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। दिख रहा है आपको, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। तो ये म के सामने आ गया डायरेक्टली। फिर से एक बार देखिए, ध रम, और ये अ प्लस आ थ, धर्मार्थ। धर्मार्थ क्या बना, धर्मार्थ। तो देखिए बच्चों, दूसरा उदाहरण यहाँ पे मैं आपको समझा के देती हूँ। हिम प्लस आलय, ये अभी मैं थोड़ा सा और इजी करके दिखाऊंगी। सिंपली आपको क्या करना है, बोल के देखना है। हिम, म में आपको क्या सुनाई दिया, अ सुनाई दिया। तो ही म में क्या, कौन सा स्वर छुपा हुआ है, अ स्वर छुपा हुआ है। फिर आलय, आलय में कौन सा स्वर दिख रहा है आपको, आ। तो हमारा रूल क्या था कि अ के सामने अगर अ के ही फैमिली मेंबर आता है तो उसका बड़ा वाला हो जाता है। तो अ प्लस आ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बड़ा वाला आ, ठीक है। फिर म का अ और आ का आ इज इक्वल टू आ, तो क्या बन जाएगा, ही म प्लस आलय। तो म में म का अ और आ का आ दोनों मिलकर क्या हुआ, बड़ा वाला आ बन गया, दीर्घ हो गया। तो म के साथ आ लग गया तो शब्द बना हिमालय। शब्द क्या बना, हिमालय। देखिए यहाँ पे ये जो माँ है ये कैसे बना, ये हिम का जो म था इसके सामने जो आ लगा उससे मिलकर यह आ बन गया। तो म प्लस आ इज इक्वल टू माँ। समझ में आपको, तो हिम प्लस आलय इज इक्वल टू हिमालय। आगे का देखते हैं। अभी देखिए, विद्या में आ है
विद्या, आ सुनाई दिया आपको, और सामने क्या है, आ प्लस आ, ठीक है। तो शब्द क्या बनेगा, विद्यालय। और एंड में स्वर दिया है, विसर्ग दिया है, जो भी दिया है वो आपको एज इट इज रखना है, क्योंकि विकार कहाँ हो रहा है, सेंटर में हो रहा है। आगे देखिए, तथा, क्या सुनाई दिया, आ प्लस अपी, अपी का आ प्लस वही बड़ा वाला स्वर्ण, तो क्या हो गया, आ, तथापि। तो शब्द बना त था और यह पी, तथापि। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आज हमने स्वर संधि के रूप देखे। स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि सीखा, और दीर्घ संधि में हमने देखा कि किस तरह से सवर्ण, मतलब अ के सामने अ की फैमिली मेंबर्स ही आना चाहिए, उसमें ई ऊ रू ऐसा कुछ नहीं आएगा, तो फिर उसका बड़ा वाला रूप बन जाता है। तो अ की फैमिली सामने आई तो आ बन गया। उसी तरह से अगर ई की फैमिली सामने आती है तो बड़ा वाला ई बन जाता है। फिर पूर्व पद में चाहे बड़ा ई रहे चाहे छोटा ई रहे, या फिर इधर बड़ा ई रहे इधर छोटा ई रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा, लेकिन उसी की फैमिली का बड़ा वाला रूप बनेगा। तो ये सेम रूल कहाँ कहाँ लगेगा, ये ऊ में लगेगा और ये ऋषि रू में भी लगेगा। ठीक है, मतलब हमको दीर्घ संधि के लिए 4 स्वर ध्यान में रखने हैं। बड़ा वाला आ ई ऊ रू, दीर्घ संधि, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। सृष्टि में से आप इसके बाकी के उदाहरण पढ़ सकते हैं। थैंक यू।